नमस्कार, बौद्धिक टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो है मैग्नेटिक सर्किट का सीरीज 1 करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे एमसीक्यू सॉल्यूशन। एक्चुअली जो एमसीक्यू सॉल्यूशन जो है, वो बौद्धिक टेक्निकल ऐप पे टेस्ट है, वो फ्री में अवेलेबल है। आप जाकर के वहाँ टेस्ट कर सकते हैं और बाकी उसका सॉल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग टोटल प्रश्न जो करेंगे वो 25 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हम लोग एमसीक्यू सॉल्यूशन आज करने वाले हैं वो मैग्नेटिक सर्किट का है, जो कि आपको बीएचईएल, लोको पायलट, रेलवे, डीआरडीओ, डीएमआरसी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अगर टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूजफुल होने वाला है, काफी लाभदायक होने वाला है। इसमें जो प्रश्न जो सिलेक्ट किया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट है और जिसमें हम विस्तार से चर्चा करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज है मैग्नेटिक सर्किट का सीरीज 1 का जो है पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न जो है वो है, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में, ध्यान से सुनिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में तर्जनी उंगली किसे प्रदर्शित करता है। ठीक है। फ्लेमिंग साहब ने दो नियम दिया था। ठीक है। एक जो नियम दिया था वो दिया था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरा जो नियम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के नाम से जाना जाता है। ये जो अप्लीकेबल होता है, राइट हैंड जो अप्लीकेबल होता है, वो जनरेटर के लिए होता है, डीसी जनरेटर के लिए होता है। ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड जो लेफ्ट हैंड रूल है वो होता है डीसी मोटर के लिए होता है। ठीक है। किसके लिए होता है? डीसी मोटर के लिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये आप दोनों जो है ये आप नोट कर सकते हैं कि फ्लेमिंग का जो राइट हैंड है वो डीसी जनरेटर के लिए एप्लीकेबल है और लेफ्ट हैंड जो है वो डीसी मोटर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। इसमें जो पूछा जा रहा है कि वाम हस्त जो लेफ्ट हैंड है, फ्लेमिंग लेफ्ट लेफ्ट हैंड रूल जो है वो उसमें तर्जनी उंगली, देखिए इसका जो उपयोग किया जाता है ना, 3 उंगली का उपयोग किया जाता है। एक होता है अंगूठा, अंगूठा, तर्जनी, और तीसरा जो होता है वो होता है मध्यमा। मध्यमा होता है। अंगूठा जो बताता है वो बताता है फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स फोर्स बताता है, फोर्स का डायरेक्शन बताता है, बेसिकली रोटेशन बताता है ये। ठीक है। तर्जनी जो बताता है वो बताता है फ्लक्स का डायरेक्शन। फ्लक्स डायरेक्शन, या इसको कहीं कहीं लिखता है फील्ड का डायरेक्शन। फील्ड, क्योंकि जिधर जिस साइड का फील्ड होगा डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होगा। मतलब फ्लक्स का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन। और जो मध्यमा बताएगा वो बताएगा, मोटर है तो बताएगा करंट, करंट का डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वाम हस्त नियम में तर्जनी उंगली किसका बताएगा, तो देखिए तर्जनी उंगली जो बता रहा है वो बता रहा है किसको, फ्लक्स या फील्ड का डायरेक्शन। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो बी होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चुंबकीय चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है। पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए कोई चुंबक है, ये मैग्नेट है, ठीक है, तो इसका जो शक्ति होगा सबसे ज्यादा कहाँ होगा। इसमें दो पोल होता है, एक पोल एन होता है, दूसरा पोल एस होता है। तो सबसे ज्यादा जो शक्ति होता है ना, वो पोल पे होता है। कहाँ पे होता है? पोल पे, मतलब ध्रुव पे होता है। तो इसका आंसर होगा ध्रुव पे। दो का आंसर होगा ए। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर जो प्रश्न है वो है, कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, या आधी होती है? ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लीजिए नेचुरल रूप से एक मैग्नेट जो है नेचुरल रूप से बना मिला है, और एक मैग्नेट जो है आर्टिफिशियल बनाया गया, मतलब कृत्रिम रूप से बनाया गया इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया गया। कृत्रिम रूप से कौन सा मैग्नेट बनाया जाता है? ये बनाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट।
इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। ठीक है, तो इस ये पूछ रहा है कि जो हमारा ए मैग्नेट जो है, मान लीजिए ए वाला है और ये जो है ये बी है, तो इसमें से कौन सा स्ट्रांग होगा? तो देखिए जो नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से हमको मिलता है, मतलब नेचर से जो मिलता है, वो थोड़ा सा वीक होता है और उसका शेप एंड साइज भी ठीक नहीं होता है। लेकिन जो नेचुरल बना, जो हम लोग आर्टिफिशियल बनाते हैं ना, जो कृत्रिम रूप से बनाते हैं, वो हम अपने आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं। उसको हमारे जो आवश्यकता है वो कितना ज्यादा, अगर आवश्यकता है तो ज्यादा क्षमता के बनाते हैं, और कम आवश्यकता हो तो कम क्षमता के बनाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा अधिक, मतलब कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की क्षमता से अपेक्षा क्या होगा? अधिक होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिक। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट से है। विद्युत चुंबक ये क्या है? विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। विद्युत चुंबक जब भी हम लोग बनाते हैं तो वो क्या होता है ना, कि जब तक इसमें आप सप्लाई देंगे, जब तक इसमें सप्लाई देंगे तब तक ये एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब जब तक इसमें सप्लाई रहेगा तब तक ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगा। अगर सप्लाई इसमें आप ब्रेक कर देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा। तो क्या होता है, इसीलिए इसको कहा गया है विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट को टेम्पोररी मैग्नेट के कैटेगरी में रखा गया है। टेम्पोररी मैग्नेट, क्योंकि विद्युत चुंबक में जब तक सप्लाई उपस्थित है तब तक कोई मैग्नेटिक गुण उसमें रहता है, अन्यथा नहीं रहता है। इसलिए क्या किया गया, इसको टेम्पोररी मैग्नेट के कैटेगरी में रखा गया है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अस्थायी चुंबक नहीं बनाया जा सकता है? तो देखिए अस्थायी चुंबक नर्म लोहा का नहीं बनाया जा सकता। देखिए हम लोग जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो उसमें दो पार्ट होता है, एक जो होता है कोर होता है और दूसरा जो होता है बाइंडिंग होता है। ठीक है, बाइंडिंग जो होता है वो मान लीजिए कॉपर का होगा या किसी भी कंडक्टर मटेरियल का होगा। लेकिन ये जो होगा ना, ये जो कोर जिसपे हम लोग बाइंडिंग कर रहे हैं, वो बाइंडिंग जिसपे कोर पे किया जाता है, ये जो उपयोग किया जाता है नर्म लोहा उपयोग किया जाता है। किसमें क्या किया जाता है? नर्म लोहा, नर्म लोहा उपयोग किया जाता है। इसीलिए जो हम अस्थाई मैग्नेट बनाना होता है, अगर मान लीजिए इसको अस्थाई मैग्नेट अगर बनाना रहता है तब तो हम किसी दूसरे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो जो होता है क्या होता है? अस्थाई होता है। इसलिए इसमें जो है अस्थाई चुंबक प्रयोग करने के लिए हमारा नर्म लोहा का प्रयोग नहीं होता है। जब भी अस्थाई चुंबक बनाना हो तो नर्म लोहा का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका हो रहा है? नर्म लोहा। तो आप ऐसे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे घुमाया हुआ है। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए नहीं होता, ठीक है, तो नर्म लोहा का। तो यहाँ पे ऐसा पूछ सकता है कि अस्थाई अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तब वहां पे जाकर के क्या हो जाता है? नर्म लोहा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है बी। आ गया है 6 नंबर। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पे चुंबक में ध्रुव की संख्या क्या होगी? अगर देखिए बोल ये प्रश्न को थोड़ा समझिएगा। बोल रहा है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, सॉरी मैग्नेट है, आगे बोल रहा है कि इसको बारीक छोटा छोटा काट दिया जाए, एकदम छोटा छोटा। मान लीजिए हम फिगर बना रहे हैं, इससे भी छोटा काट दिया है, मान लीजिए इतना बड़ा कर दिया जाए, तो इसमें कह रहा है कि सूक्ष्म भाग, तो चुंबक में जो ध्रुवों की संख्या कितना होगा? तो चुंबक में जो ध्रुव होता है ना वो दो ही होता है। कभी भी चुंबक जो होगा, चाहे चुंबक को आप कितना भी छोटा पार्ट कर दीजिए, अगर उसमें मैग्नेटिक गुण है तो उसका दो ध्रुव होता है, एक होता है एन और एक होता है एस। कभी भी किसी भी मैग्नेट में किसी एक ध्रुव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। हमेशा जो होगा वो दो ध्रुव होगा, सिंगल ध्रुव का मैग्नेट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो होगा बी होगा। चलिए आगे है 7वां नंबर। एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है? ठीक है, जैसे आप पढ़े होंगे कि जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेट क्या करता है? फ्लक्स उत्सर्जित करता है, फ्लक्स निकालता है। कहां से निकालता है? एन से होकर के एस की ओर निकालता है। कहां से निकालता है? एन से होकर के एस की ओर। अब इधर में एक साइड में एन बना दे रहे हैं, एक साइड में एस बना रहे हैं। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होगा फ्लक्स का वो होगा ऐसे। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा एक, देखिए इसमें दो भाग है। एक तो चुंबक, ये जो चुंबक है इसका बाहरी भाग है, और एक है अंदर का भाग। तो जो अंदर का भाग होता है ना, देखिए यहाँ पूछ रहा है क्या? चुंबक का अंदर, देखिए थोड़ा सा यहाँ प्रश्न को क्या किया गया है,
घुमा दिया गया है। यहीं पे क्या होता है, काफ़ी लोग जो है ना गलत करके आ जाते हैं। उनको लगता है कि यार मैं तो ठीक ही गया हूँ, लेकिन थोड़ा-सा घुमाया हुआ। देखिए पूछा जा रहा है चुंबक के अंदर, तो देखिए बाहर में अगर पूछा जाता, कहाँ पूछा जाता? बाहर लिखा रहता या कुछ नहीं लिखा हुआ रहता, तब तो एन से लेकर के एस की ओर होता। लेकिन यहाँ पे अलग कर दिया है कि अंदर आपको बताना है। कहाँ बताना है? अंदर की ओर बताना है। तो यहाँ पे होगा एस से लेकर के एन की ओर। देखिए यहाँ से जो मैग्नेटिक फ्लक्स चला वो कहाँ से ऐसे होते हुए चला गया। तो देखिए अंदर में क्या है, एन एस से लेकर के एन की ओर। ठीक है, तो इसका जो होगा ये होगा दक्षिणी ध्रुव से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक। आगे है 8 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक राशि है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसको बोला जाता है इंग्लिश में। इसको कहीं अगर हिंदी नहीं हो तो इंग्लिश को भी समझना जरूरी होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो राशि है ना, देखिए राशि दो प्रकार का होता है, एक होता है सदिश और दूसरा होता है अदिश। ठीक है, तो ये जो राशि है ना ये सदिश राशि है। ठीक है, इसका दिशा होता है, परिणाम परिमाण के साथ दिशा भी होता है। चलिए आगे है 9 नंबर। चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने तथा क्यों किया? तो चुंबक का सबसे पहला जो प्रयोग किया था ना, वो नाभिक किया था। किसके लिए? दिशा ज्ञात कर ली। कब? जब समुद्र में जब चलता था, समुद्र में जब चलता था तो उसको पता नहीं चलता था कि डायरेक्शन क्या है, तो उसके लिए हम कंपास का उपयोग किया गया। और कंपास जो सबसे पहले उपयोग किया था वो कौन किया था? नाभिक किया था। ठीक है, एक तरफ नॉर्थ होता है, एक तरफ साउथ होता है, इससे पता चलता है कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वैज्ञानिक उस पर शोध किया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी। चलिए आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर। वायु एवं निर्वात की चुंबकशीलता, परमीबिलिटी जिसको बोला जाता है, परमीबिलिटी, ठीक है, उसका कितना होता है? वायु एवं निर्वात की चुंबकशीलता कितना होता है? इकाई होता है, मतलब एक होता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, कितना होता है? एक होता है। इसका आंसर होगा एक इकाई। चलिए आगे है, जिस पदार्थ की धारण शक्ति अधिक होती है वह उपयोग तो होता है अस्थाई चुंबक बनाने में। देखिए क्या होता है ना, जब अस्थाई देखिए ऐसे समझिएगा कि कोई मैग्नेट है, मैग्नेट में आप कोई सिक्का को लटका दीजिए, ऐसे चिपका दीजिए, तो देखिएगा कि सिक्का क्या करता है ना, ये जो सिक्का है, जो कॉइन है, हम पैसा की बात कर रहे हैं, जो सिक्का पैसा 1 रुपया के जो कॉइन होता है उसकी बात कर रहे हैं। एक इसको जब मैग्नेट से हटा भी देंगे ना, तो देखिएगा इसमें ये जो कॉइन है इसमें मैग्नेटिक गुण आ जाता है। जब मैग्नेटिक गुण आएगा इसका मतलब यह है कि इसमें कोई एक ऐसा शक्ति है जो इसमें मैग्नेटिक गुण को खींच लिया, अपने में डाल लिया, तो उसको बोलते हैं धारण शक्ति, रिटेंटिविटी, मतलब वो धारण करने की क्षमता है। कौन सा? मैग्नेटिक गुण धारण करने की क्षमता है। तो देखिए कोई ऐसा पदार्थ होता है जिसमें धारण करने की क्षमता ज्यादा हो, धारण शक्ति अधिक हो, वो उसको क्या बनाया जाता है? अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब ऐसा पदार्थ जिसका धारण क्षमता ज्यादा हो, धारण शक्ति अधिक हो, उसको अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा चुंबक? अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई मटेरियल है, उस ये मटेरियल अस्थाई चुंबक तब बनाएंगे जब इसका धारण शक्ति, मतलब ज्यादा दिन तक मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर जो है मैग्नेटिक गुण को बना कर रखता है। ठीक है, तो इसका जो 11 का आंसर होगा वो होगा ये। आगे बात करते हैं 12। ये आपको याद करने की जरूरत है। एक डोमेन में लगभग परमाणु होते हैं, कितना होता है? 10⁻18 से लेकर के 10⁻21 तक। निम्न में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ देखिए ए नहीं है, ए भी नहीं है और ए भी नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ये निकेल। निकेल क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। आगे हम बात करते हैं, यदि किसी विद्युत चुंबक में, देखिए इसको ऐसे समझिए, बहुत डिटेल नहीं जाएंगे। ये क्या है? ये कॉइल। जब इसमें आप करंट देंगे ना, जब इसमें करंट देंगे, आई देंगे, तो ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। एक इसमें भी एक पोल होता है, एन होता है, और दूसरा एस होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जिस कारण उत्पन्न हो रहा है ना, उसको वो गुण को कहा जाता है एमएमएफ। ठीक है, जो फोर्स डेवलप कर रहा है, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, वैसा फोर्स जो
फ्लक्स को मूवमेंट कराता है, ठीक है, एमएमएफ कहता है। आप देखिए एमएमएफ मतलब मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बोला जाता है, इसको बोला जाता है चुंबकीय वाहक बल। हिंदी में क्या बोला जाता है? चुंबकीय वाहक बल। चुंबकीय वाहक बल बराबर जो होता है, फॉर्मूला होता है एन आई। मतलब जितना एक टर्म है, हो सकता है टर्म कितना हो, 100 हो, ठीक है, और करंट कितना हो, 5 हो। तो जो इसमें और इसमें जब गुना करेंगे ना, तो ये एमएमएफ निकल जाएगा, ठीक है। ये ना आप देखिए क्या रहा है यहाँ पे, लेपेटों की संख्या कितना है, 40 है, ठीक है, और एम्पियर कितना है, 5 है, ठीक है। तो अब हम इसको बोल रहा है कि हमको एमएमएफ ज्ञात करना है। क्या करना है? एमएमएफ ज्ञात करना है। तो एमएमएफ बड़ा फॉर्मूला होता है एन गुने आई। एन कितना है? एन है 40, और एक आई कितना है, एन आई, ए आई है 5, तो ये हो जाएगा 200। इसका फॉर्मूला जो यूनिट होता है एम्पियर टर्न होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, अगर सॉल्यूशन मेरा मुझे पसंद आ रहा हो, मेरा टेक्निक पसंद आ रहा होगा आपको समझाने का, तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। या किसी प्रकार की कमी है तो आप फीडबैक के तौर पे आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या हमको जो है क्या सुधार की जरूरत है। और ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो टेक्निकल से संबंधित, इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, या तो आप डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रिकल में, या तो आईटीआई किए हुए इलेक्ट्रिशियन से, तो ये सभी एग्जाम के लिए कंफर्टेबल है, मतलब उपयोगी है ये। ऐसा नहीं कि कोई एक बिहार का निकला है, या यूपी का निकला है, या एमपी का निकला है, या रेलवे का निकला है, उसी के लिए उपयोगी, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप मान के चलिए टेक्निकल प्रश्न अगर 1000 आप पढ़ लिए ना, तो सभी प्रश्न जो है ना उसी 1000 में से आता है। सिर्फ थोड़ा सा जो है चेंज किया हुआ रहता है। कुछ जैसे 5 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है ना 5, तो 5 की जगह 7 रहेगा। एम्पीयर टर्न निकाल रहा है, वहां पर रिलक्टेंस निकालना है, बस यही है। लेकिन टेक्निकल में क्या होता है ना, कि टेक्निकल में अब जब आप रटने का कोशिश करेंगे तो रट नहीं पाएंगे। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि थोड़ा सा समझिए कैसे, टेक्निक से कैसे समझना है। टेक्निकल का नाम ही है टेक्निक, ठीक है, टेक्निक सबसे टेक्निकल आया है। टेक्निक आपको लगाना पड़ेगा। टेक्निक नहीं लगाएंगे तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही रट करके जाते हैं, वो क्वेश्चन बना करके आते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्या हो रहा है जी? आगे है 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रोड बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है? देखिए चांदी प्रयोग नहीं किया जाता है, कॉपर भी नहीं, कॉपर क्योंकि बाइंडिंग में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बाइंडिंग के लिए, ट्रांसफार्मर बाइंडिंग के लिए कॉपर प्रयोग किया जाता है, जस्ता भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका आंसर जो है वो है डी, सिलिकॉन स्टील। निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ है। देखिए मैग्नेट जो चुंबकीय पदार्थ होता है ना, 3 प्रकार का होता है। फेरोमैग्नेटिक बोला जाता है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा लैपटॉप ज्यादा गर्म हो रहा है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल होता है, और एक होता है पारामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। इसको हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझिए, इसका चुंबकीय गुण सबसे ज्यादा होता है, इसका कम होता है, और इसका नहीं होता है, ठीक है। मतलब चुंबकीय गुण इसमें नहीं होगा, कहने का मतलब ये जब मैग्नेट के पास ले जाएंगे ना, इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो देखिए ये हो गया निकेल, चुंबकीय पदार्थ है। ये भी चुंबकीय पदार्थ है, लोहा तो चुंबक से चिपकता ही है। तो इसका जो आंसर होगा ना, आंसर होगा बी, ठीक है। ये जो एल्युमिनियम है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है। आगे है, चुंबक के दोनों ध्रुवों की सामर्थ्यता कितना होता है? बराबर होता है, बराबर होता है। देखिए कोई चुंबक है, ठीक है, तो एन है और एक एस है, तो जितना समर्थता इसका होगा ना, उतना ही समर्थता इसका होता है। भले ही पोलरिटी दोनों का चेंज, एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल है, लेकिन समर्थता मतलब ताकत जो है ना, दोनों का सेम है। जितना इसका होगा, जितना साउथ का होगा, जितना साउथ का होगा उतना नॉर्थ का होगा। तो इसका आंसर होगा ए। दो चुंबकों के समान ध्रुव निम्न में से कौन सी क्रिया करती है? देखिए ये आपको शायद याद भी होगा, एन के साथ एन और एस के साथ एस, समान की बात कर रहा है। अब हम बात करते हैं असमान की। तो जो समान है ना, वो विकर्षण करेगा, सॉरी विकर्षण, विकर्षण करेगा, जिसको प्रतिकर्षण भी बोला जाता है, प्रतिकर्षण बोला जाता है, ठीक है। अब इसको बोला जाता है आकर्षण,
आकर्षण बोला जाता है, अट्रैक्शन बोला जाता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, दो समान ध्रुव, दो समान कौन सा है, ये है, ये है। ये दोनों समान है तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, चुंबकों को समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं करते हैं। आकर्षित कौन करेंगे, ये दोनों करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण उसमें विद्यमान इलेक्ट्रॉन की के कारण उत्पन्न होता है। तो वो होता है, इसका आंसर आप ऐसे समझ सकते हैं कि कक्षीय गति के कारण, सॉरी, कक्षीय गति के कारण होता है और चक्रण गति दोनों के कारण होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, आगे बात करते हैं 22 नंबर। एक गॉस बराबर होता है 10⁴ टेस्ला। ये गॉस बराबर कितना होता है, 10⁴ टेस्ला। निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक के प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, देखिए हम अभी बात कर रहे थे क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है और पारामैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो जो पारामैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, वो क्या करता है, विकर्षित करता है। किसको विकर्षित करता है, वो करता है चुंबक, चुंबकीय पदार्थ को। इसका जो आंसर होगा वो होगा तांबा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा तांबा। तांबा क्या करता है, चुंबकीय पदार्थ को, जो चुंबकीय पदार्थ है वो उसको विकर्षित करता है। विकर्षित करने का मतलब वो जो फोर्स है उसको धक्का देता है, वो उसमें चिपकता नहीं है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है क्या करती है, तो ये बोल रहा है इसमें जो इसका जो देखिए दक्षिणी ध्रुव से चलती है, नहीं ये भी गलत है, उत्तरी ध्रुव से चलती है, एन की ओर एन से चलती है, एक दूसरे के कभी नहीं काटती, एक केवल समानांतर होती है, चुंबकीय तीव्रता नहीं दर्शाती, ये गलत है। दोनों सही है, लेकिन इसका जो सबसे करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है ये ऐसे जो चलता है ना, एक दूसरे को कभी नहीं काटता, मतलब यहां से जो चलेगा ना ऐसे करके ऐसे चलेगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं रहता, ये अगर ऑप्शन नहीं रहता, इसका आंसर होता है केवल समानांतर होती है, नहीं एक दूसरे को भी नहीं काटती। समझ रहे हो ना, जो यहां से फ्लक्स निकला ना, ये एक दूसरे को फ्लक्स ये नहीं काटता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट रिएक्टेंस में से किस परिपथ में उपस्थित होता है। देखिए दो टर्म होता है, एक होता है रेजिस्टेंस और दूसरा होता है रिलक्टेंस। ठीक है, ये जो होता है ना इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए होता है, और एक होता है, ये होता है मैग्नेटिक सर्किट के लिए। ये देखिए दोनों जो है ना, ये क्या करता है, जो रेजिस्टेंस है करंट का फ्लो का विरोध करता है, और रिलक्टेंस जो है फ्लक्स का फ्लो का विरोध करता है। लेकिन दोनों का, ये दोनों का काम है विरोध करना है, दोनों टर्म जो है नेगेटिव टर्म है। लेकिन रिलक्टेंस क्या है, मैग्नेटिक सर्किट का गुण है, इसलिए होगा चुंबकीय परिपथ में। रिलक्टेंस कहाँ होता है, विशिष्ट रिलक्टेंस कहाँ होता है, चुंबकीय परिपथ में होता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या किसी प्रकार का आपको समस्या हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप बता सकते हैं। और ये जो आज हम बात कर रहे थे, ये सारे जो जितना भी, अगर आप BHEL की तैयारी कर रहे हैं, लोको पायलट का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, DRDO, मतलब जितना भी इलेक्ट्रिकल जो डिप्लोमा से इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करते हैं या ITI करते हैं इलेक्ट्रिशियन से, उनके लिए ये काफ़ी उपयोगी है। मतलब बेसिकली उन्हीं के लिए है, क्योंकि उसी का ऐसा नहीं कि
कोई मैकेनिकल से कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए भी कुछ-कुछ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए भी जो है इलेक्ट्रिकल मायने रखता है, काफ़ी पूछा जाता है कहीं-कहीं का, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।